हेलो एवरीवन, स्टडी विद रवीना शाह में आप सबका स्वागत है। और आज है हिंदी का पार्ट 3, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि उपभाषाएं व बोलियों के बारे में मैं बताऊंगी आज आपको। और अगर आपने इसके पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आता है हमारा हिंदी की उपभाषाएं वह बोलियां। हिंदी में सबसे पहले कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में है 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। और जो 5 भाषाएं वो किससे निकली हैं? अपभ्रंश से और उपभाषाओं से बोलियां निकली हैं। अब आता है हमारे सबसे पहले राजस्थानी उपभाषा। इसके अंदर जो बोलियां बोली जाती हैं वो है पहले मारवाड़ी, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोल जाती है। जयपुरी या ढूंढाड़ी, जो कि पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है और मालवी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। इसका मुख्य क्षेत्र जो बोलने का है वो है हमारा राजस्थान। अब देखो, मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताती हूँ। ये हाथ है हमारी दिशाएं। तो ये उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है हमारी क्या? मेवाती। पूर्वी राजस्थान में आप इस तरीके से याद रह सकते हो, बोली जाती है हमारी जयपुरी या ढूंढाड़ी। और पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी और दक्षिण में बोली जाती है मालवी। आपको ये ऐसे अगर इस तरह से कुछ करके प्रैक्टिकल करके याद रखोगे तो याद रखने में बहुत आसानी होती है। आसानी क्या, याद आ जाता है हमारा माइंड इमेजिन को। जो भी पिक्चर होती है उनको ज़्यादा जल्दी अच्छे से याद रख सकता है। अब आता है हमारा पश्चिमी हिंदी से जो जो बोलियां निकली है। तो वो निकली है सबसे पहले कारवी, खड़ी बोली, बांगरू। बांगरू या हरियाणवी, ये होती है आकार बहुला। और ये होती है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली होती है ओकार बहुला। ओकार बहुला और क्या है कि जिस पे लास्ट में ब एक ही अक्षर का उच्चारण होता है। जैसे कैसन हुआ, ऐसे कुछ ऐसा होता है, पर लास्ट में ब आता है, तो उन्हें कहते हैं हम ओकार बहुला, जो कि मुख्य तौर पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी, जो कि एक उपभाषा है। हिंदी हमारी किस अपभ्रंश से निकली है? अर्धमागधी अपभ्रंश से, जिसमें है हमारी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो बोली जाती है छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। अब आती है हमारी बिहारी। बिहारी में आता है हमारा, बिहारी भी एक हिंदी ही है, जो आती है हमारी भोजपुरी, मगही। और इसका जो मुख्य बोलने जाने वाला क्षेत्र है वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। और हमारी पहाड़ी भाषा है। पहाड़ी जो हिंदी है उसमें बोली जाती है पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। और अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आप सबको ये पहले ही पता ही होगा कि राजस्थानी उपभाषा किस अपभ्रंश से निकली हुई है। तो वो आपके पश्चिमी हिंदी से निकली हुई है। शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से निकली हुई है। क्वेश्चन आएगा, ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा की बोली है? तो वो है राजस्थानी। आगे आएगा ये बांगरू, तो बहुत बार पूछा जाता है कि बांगरू किस उपभाषा की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी की है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के टाइप। और ये बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो वो है पूर्वी हिंदी की। अब आता है हमारा बोली। बोली किसे कहते हैं मैं आपको ये बताती हूँ। एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है।
मतलब एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उसे बोली कहते हैं। और बोली में साहित्य रचनाएं नहीं होती, मतलब कुछ पुस्तक वगैरह नहीं लिखी जाती है, गद्य काव्य नहीं लिखे जाते हैं। अब आता है हमारा उपभाषा क्या होता है। अगर किसी बोली की साहित्य रचना होने लगे और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो उसे उसे बोली ना कहकर उपभाषा बन जाती है। मतलब किसी बोली का जब विकास हो जाता है तो उसे उपभाषा कहते हैं और वो उपभाषा भाषा बन जाती है। साहित्यकार जब उस भाषा को अपने साहित्य के द्वारा परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं तथा उनका और क्षेत्र विस्तार हो जाता है, वो और ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने लग जाती है, तो वह भाषा कहलाती है, कहलाने लगती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती है। जैसे हिंदी की कितनी उपभाषा हैं? 5। और कितनी बोलियां हैं? 17। तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। सर्वप्रथम एक अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने 1927 में अपनी पुस्तक भारतीय भाषा सर्वेक्षण ए में हिंदी का उपभाषा व बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। चटर्जी ने पहाड़ी भाषाओं को छोड़ दिया है, वह इन्हें भाषा नहीं। जो चटर्जी का भी एक वर्गीकरण था भाषाओं का, पर उन्होंने पहाड़ी भाषाओं को उसमें नहीं रखा, वो पहाड़ी भाषाओं को भाषा नहीं मानती थी। धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण मुख्यतः सुनीत कुमार चटर्जी के वर्गीकरण पर ही आधारित है। मतलब जो ये धीरेन्द्र कुमार ने भी एक वर्मा ने भी एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है, वो जो कि सुनीति कुमार के चटर्जी के ही उस पे आधारित था। केवल उसमें कुछ संशोधन किए, उन्होंने उसमें संशोधन किए और पहाड़ी भाषाओं को भी शामिल किया। इसके अलावा कई विद्वानों ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। आज इस बात को लेकर आम सहमति है कि हिंदी जिस भाषा समूह का नाम है उसमें 5 उपभाषाएं व 17 बोलियां हैं। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती है। उपभाषा क्या कहते हैं, भाषा क्या कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, वो मैं आप सबको ऊपर बता चुकी हूँ। बोली, विभाषा एवं भाषा, ये क्या होता है मैं आपको ये बता। बोली तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। विभिन्न बोलियां राजनीतिक सांस्कृतिक आधार पर अपना क्षेत्र बढ़ा सकती है और साहित्य रचना के आधार पर वे अपना स्थान बोली से उच्च करते हुए विभाषा तक पहुंचते। विभाषा उपभाषा तक पहुंचते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होते हैं। इसमें साहित्य रचनाएं भी प्राप्त होती हैं। जैसे हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली। इस सब में आपको ये सब की आपकी साहित्य रचनाएं प्राप्त होती है। विभाषा स्तर पर प्रचलित होने पर ही राजनीतिक, साहित्य या सांस्कृतिक गौरव के कारण भाषा का स्थान प्राप्त कर लेती है। जैसे खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर आदि की विभाषा होते हुए भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के कारण राष्ट्रभाषा के पद पर अधिष्ठित हुई है। इस प्रकार दो बातें स्पष्ट होती हैं। बोली का विकास विभाषा और विभाषा का विकास भाषा में होता है। बोली, विभाषा और भाषा। उदाहरण के लिए भाषा है खड़ी बोली हिंदी, विभाषा है आपकी ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली, और बोली है आपकी हिंदी क्षेत्र की विशेष बोलियां जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। इसी के लिए हमारा आज का वीडियो भी होता है समाप्त। अब मैं आपके लिए इन सब के एमसीक्यूज लेके आऊंगी। हिंदी के एमसीक्यूज, हिंदी के उद्भव एवं विकास से, उपभाषाओं, बोलियों से एमसीक्यूज लेके आऊंगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगी।
और वैसे भी हमें सबको मोटिवेशन देते ही रहना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं। ओके, थैंक यू।